प्रॉब्लम 5 हमारा टैक्सेशन से रिलेटेड है जी। द टोटल इनकम ऑफ पर्सन इज रुपीज 5,25,000 वेयर एज द एग्जाम्पशन इज रुपीज 1,50,000। एग्जाम्पशन माइट बी उसने कोई चैरिटी में पैसे दे दिए हों, या जो हमने इस पे ऑलरेडी बात की थी किस किस केस में एग्जाम्पशन नहीं, कौन सी इनकम जो एग्जाम्प्टेड होती है इनकम टैक्स से, उसको एग्जाम्पशन मिल रही है, यानी छूट मिल रही है। ये भी ये यानी ये वाली अमाउंट, यानी 5,25,000 में से 1,50,000 आप निकाल के फिर रिमेनिंग अमाउंट पे टैक्स चार्ज करेंगे, बिकॉज जो एग्जाम्प्टेड अमाउंट होती है उस पर टैक्स चार्ज नहीं होता। वर्क आउट द टैक्स पेबल एट 4.5%। हम टैक्स पेबल जो है उसने पे करना है 4.5% के लिहाज से वो हम फाइंड आउट करेंगे अलॉन्ग विद द इनकम टैक्स रेट इफ रुपीज 10,000 हैज ऑलरेडी बिन डिडक्टेड एट सोर्स एज इनकम टैक्स। यानी लेट सपोज उसकी सैलरी बैंक में आती थी 10,000 रुपया, तो वैसे ही उसकी सैलरी जो थी उससे 10,000 रुपया डिडक्ट कर लिया गया। टोटल उसकी अगर इनकम 5,25,000 रुपये है तो 4.5% से हम देखेंगे कितने पैसे बन रहे हैं आफ्टर डिडक्टिंग रुपीज 1,50,000, और जो रिमेनिंग अमाउंट आएगी उसमें से 10,000 निकाल देंगे, जो बकाया बचेंगे सिर्फ वो पैसे वो पे करेगा। यानी दोबारा हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखें, इनकम जो है, इनकम ऑफ पर्सन, इनकम ऑफ पर्सन जो है वो रुपीज, पर्सन है रुपीज है, वो है जी इज इक्वल टू रुपीज 5,25,000। ठीक है, 5,25,000। अब जो एग्जाम्पशन है, एग्जाम्पशन मैंने आपको बताया कि उसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। एग्जाम्पशन जो है, ठीक है, एग्जाम्प्टेड अमाउंट इस तरह कर ले, जिसको एग्जाम्पशन मिल रही है, जो उसको छूट मिल रही है, जिसके ऊपर उसने पैसा चैरिटी में लगा दिया या बच्चों की तालीम पे लगा दिया या कुछ भी, इस पे जो एग्जाम्पशन होती है, ठीक है, 1,50,000 रुपये उसकी एग्जाम्पशन है। ठीक है, अब रिमेनिंग अमाउंट कितनी है, या टैक्सेबल अमाउंट कितनी है, ठीक है, टैक्सेबल टैक्सेबल अमाउंट जिसके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल होगा, टैक्सेबल अमाउंट वो कितनी है, सॉरी, अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट कितनी है, 5,25,000 में से 1,50,000 निकालें तो डेफिनेटली ये बन जाएगा रुपीज 3,75,000, 3,75,000। ठीक है, ये टैक्सेबल अमाउंट है। अब टैक्स किस रेट से पे फाइंड आउट करना है, 4.5%। ठीक है, रेट ऑफ टैक्स, रेट ऑफ टैक्स, कलर भी हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। 4.5 यानी हर 100 रुपए के पीछे 4.5 रुपए उसने देने, तो 4.5% ऑफ, सॉरी, सबसे पहले हम सिर्फ रेट लिखते हैं 4.5%। इसका मतलब है टैक्स पेएबल कितना है, टैक्स पेएबल, ठीक है, पेएबल। अब टैक्स पेएबल बनता है उसका 4.5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 3,75,000, 3,75,000। अब 4.5 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाय 3,75,000, ये बन जाएगा 16,875, यानी 16,875, 16,000 रुपीज, 16,875। अब देखें, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन यहाँ पे यूं आता है कि विद इनकम रेट ऑफ इफ रुपीज, आप देखें 4.5% से आपने टैक्सेबल अमाउंट कैलकुलेट तो कर ली, लेकिन वो ये भी बता रहा है कि उस बंदे के अकाउंट से, उसकी सैलरी से लेट सपोज 10,000 रुपीज पहले डिडक्ट कर लिए गए हैं। जितना भी उसका टैक्स बनता है वो 10,000 रुपीज, या लेट सपोज की सैलरी बैंक में आती थी, वो 10,000 रुपीज ऑलरेडी डिडक्ट कर लिए गए हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स के तौर पर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने बताना जी जो पैसे वो बकाया पे करेगा इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। ठीक है, अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट, यानी 10,000 रुपीज ऑलरेडी डिडक्टेड एज इनकम टैक्स, यानी 10,000 रुपया तो ऑलरेडी डिडक्ट हो गया, उसकी सैलरी से कह रहे हैं, किस तरह से भी कह लें। अब जो रिमेनिंग अमाउंट टू बी पेड एज टैक्स, यानी जो रिमेनिंग अमाउंट वो इन द फॉर्म ऑफ टैक्स पे करेगा वो कितनी होगी, ज़रा 16,000 रुपया, 16,875, यानी 16,875 तो उसने टैक्स पे करना था। 10,000 उसकी सैलरी से ऑलरेडी डिडक्ट हुआ, तो पीछे उसने कितना पे करना है, रुपीज 6,000,
6,875, जस्ट ₹6,875 अब वो पे करेगा।